इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नज़र कड़े हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। जुड़वा शहरों में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्ते कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी करके बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद के डी चौक आने वाले तमाम रास्ते खारदार तारें लगाकर बंद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे भी बंद है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि PTI को इस्लामाबाद में किसी सूरत एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहले पाकिस्तानी हैं और उसके बाद किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। मोहसिन नकवी डी चौक के दौरे के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि 17 अक्टूबर तक इस्लामाबाद की सूरत हाल हसास है। रुकावटों की वजह से आवाम को जो तकलीफ हो रही है उसका उन्हें एहसास है, मगर आवाम को पता होना चाहिए कि उन्हें ये तकलीफ किन के बायस पहुंच रही है। हमने उनसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का, ये दिन नहीं है प्रोटेस्ट करने के, लेकिन ये तरीक़ेकार बिल्कुल गलत है जो वो कर रहे हैं और इसकी इजाज़त नहीं दे सकते। हमारा 17 तक जो है इस्लामाबाद का सेंसिटिव दिन है। वज़ीर आला KP के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी हैं, उसके बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं और किस वजह से कर रहे हैं। डेफिनेटली वो एक अहम पोजीशन पे हैं और उनका किसी न किसी फॉर्म में राब्ता गवर्नमेंट के अहदेदारों से होता है और वो एक गवर्नमेंट के रूटीन का हिस्सा है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला जो हमारी पुलिस और हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ और ज़िले इंतज़ामिया है वो अपना काम पूरा करेगी। और मैं फिर कहूँगा कि जो लोग भी प्रोटेस्ट का सोच रहे हैं वो एक दफ़ा दोबारा अपनी बात पे गौर करें। आपको सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पे जितना फोर्स खड़ी है आप मुझे बता देना किसी एक के पास भी गन हो, लेकिन आप वीडियोस में तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे और इस तरह की किसी हरकत में नहीं जाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि उनकी मंजिल डी चौक है, जब तक खान साहब का हुक्म होगा आगे बढ़ते रहेंगे। आज वापस आएंगे कि नहीं, कल तक का प्रोग्राम है? इंशाल्लाह जब तक खान साहब हुक्म नहीं होगा हम इंशाल्लाह आगे जाते जाएंगे और इंशाल्लाह डी चौक हमारी मंजिल है। और अब आपको बताएं, वफाकी दारुल इस्लामाबाद में मोटरवे के बुरहान इंटरचेंज के करीब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। पुलिस की जानिब से शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल बुरहान इंटरचेंज के करीब पुल पर किया गया। पुलिस ज़राए का कहना है कि बुरहान इंटरचेंज के करीब जमा होने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया गया है। वफाकी दारुल इस्लामाबाद में मोटरवे के बुरहान इंटरचेंज के करीब पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ज़राए कहते हैं कि बुरहान इंटरचेंज के करीब जमा होने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले फैज़ाबाद इंटरचेंज पर क्या सूरत हाल है, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। मैं इस वक्त फैज़ाबाद इंटरचेंज पर मौजूद हूँ। मेरे अक़ब में ये IJP रोड से आने वाला रास्ता है जिसे कंटेनर लगाकर बंद किया गया है और मोटरसाइकिल सवार इस वक्त यहाँ सिर्फ हमें नज़र आ रहे हैं जिन्हें मुश्किलात का सामना है। मेट्रो स्टेशन की बात कीजिए तो आज मेट्रो बंद की गई है। हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं कि ये सामने से जो मरी रोड की तरफ से आने वाला रास्ता है, पहले तो मरी रोड से बंद किया गया है, दूसरा यहाँ फैज़ाबाद इंटरचेंज के पास से ही मरी रोड को ब्रिज के नीचे हैवी कंटेनर लगाकर बंद किया गया है। यहाँ पर इस वक्त एक्सप्रेस वे की अगर बात कीजिए तो हमारे अक़ब में ये फैज़ाबाद इंटरचेंज है। एक्सप्रेस वे से यानी रवात से आने वाले रास्ते पर भी यहाँ कंटेनर नस्ब किए गए हैं, यानी फैज़ाबाद के मुकाम पर जिस वक्त मरीज से रास्ता आता है उसे बंद किया गया है रावल चौक के पास से। और अब बात करते हैं वफाकी हुकूमत का PTI को मलेशियन वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान इस्लामाबाद में एहतजाज ना करने का मशवरा सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि PTI को कम अज़ कम मुअज़्ज़ज़ मेहमान की मौजूदगी के पेश नज़र एहतजाज नहीं करना चाहिए। एहतजाज करना है तो पार्लियामेंट के अंदर आकर एहतजाज करें।
मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आया हुआ है यार, वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आया है। हम हमेशा कभी चाइनीज सदर के रास्ते में कंटेनर खड़ा कर देते हैं कि भाई नहीं आगे जा सकते। सीपैक, अगर जिन्होंने सीपैक डिले किया, अब देखें जो अजीम रहनुमा बानी चेयरमैन PTI साहब हैं, पूरी दुनिया को नाराज़ किया। मैं नहीं उस तफसील में जाना चाहता कि एक मलेशिया के साथ भी एपिसोड हुआ था, आप बेहतर जानते हैं उस चीज़ को। महातीर साहब से उनकी जब एक बातचीत हुई थी, आपने इधर ईस्ट को भी नाराज़ किया, वेस्ट को भी नाराज़ किया। सीपैक पहले डिले करवाया जब अपोजिशन में थे, और जब गवर्नमेंट में आए सीपैक को बिल्कुल आपने स्लो डाउन कर दिया। तो देखें, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर आए हुए, बाहर से आए मेहमान, हम पाकिस्तानी हैं, बाहर से कोई मेहमान आ जाए ना, किस मुल्क से भी हो, वो ये ज़रूर पैगाम लेके जाता है जब अपने मुल्क जाता है ना, वो यूरोप से हो, अमेरिका से हो, मिडल ईस्ट से हो, सब कॉन्टिनेंट से हो, वो कहता है यार पाकिस्तानी बड़े मेहमान नवाज है। हमारे साथ कोई अलाइंड है नहीं है। इंडिपेंडेंट लोग कह रहे हैं कि इकॉनमी में बेहतरी आ रही। अगर इकॉनमी में बेहतरी आ रही है, महंगाई कम हो रही है, स्टॉक मार्केट बेहतर हो रही है, शरह सूद नीचे जा रही है, बाहर मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो पार्लियामेंट के फ्लोर पे करें एहतजाज ना, बैठ के बात करें इस पे। और अब आपको मनाज़िर दिखाएंगे मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहीम की वापसी के। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर हैं जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें रुख़्सत किया। गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ा दौरे पर मलेशियन वज़ीर आज़म पाकिस्तान आए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से उनकी मुलाकात हुई। गुज़िश्ता रोज़ सदर ममलिकत की जानिब से ऐवान सदर में उनके एज़ाज़ में इशाइया दिया गया, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, दीगर सर्विसेज चीफ्स भी उनके हमरा थे। वफाकी काबीना के अरकान वहाँ मौजूद थे। आज सुबह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की मलेशिया के वज़ीर आज़म ने, जिसमें 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाक़ाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। 2 तरफ़ा फ़ौजी ताल्लुक़ात बढ़ाने पर भी ज़ोर दिया गया। आज आर्मी चीफ के साथ जो मलेशियन वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, उसमें मलेशियन वज़ीर आज़म की जानिब से आर्मी चीफ को दौरे मलेशिया की दावत भी दी गई। कुछ देर पहले के मनाज़िर आप देख रहे हैं जब वज़ीर आज़म ने रुख़्सत किया मुअज़्ज़ज़ मेहमान को। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहीम जो कि 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे, अब से कुछ देर पहले के आप ये मनाजिर देख सकते हैं। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहीम वतन वापस रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुख़्सत किया है। अब से कुछ देर पहले के आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी आज मुलाकात हुई मलेशिया के वज़ीर आज़म से, और 2 तरफ़ा स्ट्रेटेजिक उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। अब से कुछ देर पहले के आप ये मनाजिर देख सकते हैं जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस से रुख़्सत किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म दातू श्री अनवर इब्राहीम 2 रोज़ के लिए पाकिस्तान आए थे, वापस मलेशिया रवाना हो गए हैं। और मनाज़िर आप देख सकते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब अलविदा कह रहे थे अनवर इब्राहीम को, मलेशियन वज़ीर आज़म को, तो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ दार वहाँ मौजूद थे। सेक्रेटरी ख़ारजा